प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कांग्रेस की फाइट पिछले कुछ महीनों से लगातार जारी है। वैसे तो देखिए, अगर कांग्रेस परिवार जुड़ा हुआ होता, एकत्र होता, तो देश में आज जो नकारात्मक जो सरकार है, टोटली नकारात्मक, वो सरकार इतना लंबा समय नहीं निकाल सकती थी। लेकिन जो ओपोजिशन की भूमिका होती है, कांग्रेस उसके आसपास भी नहीं है। ये दुख की बात है, ये देश इसको भुगत रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस की सरकारें बहुत अच्छी थी, इन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है, और भ्रष्टाचार किया था इसी वजह से दूसरी सरकार को जनता लेकर आई थी। इसीलिए लेकर आई थी क्योंकि दूसरी सरकार ने बहुत, जो आज सरकार में है, वो उन्होंने उस वक्त ओपोजिशन में थे, बहुत लंबे लंबे प्रचार किए थे कि इतना भ्रष्टाचार है, इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, हम ये सारी चीज़ों का समाधान करेंगे। बड़े लंबे लंबे वायदे किए थे, इसलिए उस सरकार को लेके आगे थे। लेकिन सरकार कोई भी हो, विपक्ष की अपनी भूमिका होती है और विपक्ष को वो भूमिका निभानी होती है, और हर हालत में निभानी चाहिए, वरना देश खत्म हो जाएगा। देश के अंदर अगर विपक्ष नहीं है तो सरकार तानाशाह होना निश्चित है, जो कि आज का समय हम देख रहे हैं। आज सरकार तानाशाह है। तानाशाह क्यों है? क्योंकि उसको कोई टोकने वाला नहीं है। टोकने वाला सबसे मजबूत और सबसे नज़दीकी जो ताकत होती है वो विपक्ष की होती है। जनता बाद में है, क्योंकि जनता को तो कोई सरकारें समझती नहीं है। जनता को केवल तब तक याद करती है जब तक इनको वोट चाहिए। जब वोट मिल जाता है, फिर ये जनता इनके लिए कोई काम की नहीं है। फिर अगले 5 साल बाद जनता के सामने जाएंगे, उस टाइम ये चमचागिरी करेंगे, जी हजूरी करेंगे, जो मर्जी करेंगे, और फिर जनता को बेवकूफ़ बना करके फिर वोट लेते हैं। ये इस देश में धंधा चल रहा है, ये धंधा बंद करना होगा। तो कांग्रेस ने, यानी सत्ता गंवाने के बाद विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा रही है कांग्रेस। दुख की बात है ये। आप सत्ता में थे, ठीक है, आपने अच्छा चलाया खराब चलाया वो देश को मालूम है, मैं उसके लिए कोई टिप्पणी नहीं करूंगा अभी, क्योंकि वो विषय नहीं है। लेकिन विषय विपक्ष की भूमिका का है। कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका को बिल्कुल नकार दिया है, जीरो। कोई विपक्ष की भूमिका 7 साल में नहीं निभाई है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये सरकार का साथ दे रहे हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी। सरकार का बराबर साथ दे रहे हैं। अगर सरकार का साथ नहीं दिया होता तो ये 3 कृषि कानून, जो काले कानून के नाम से जाने जाते हैं, ये कैसे पास हो गए? राज्यसभा से कैसे पास हो गए? राज्यसभा में सरकार का बहुमत नहीं है, तो वहां पर विपक्ष का साथ मिला है, और विपक्ष की जिम्मेवारी कांग्रेस की है। तो कांग्रेस किसी भी हालत में सरकार के साथ है, क्योंकि इनको अपने आप को बचाना है, अपनी स्किन को बचाना है। गलत धंधे सब ने किए हैं यहाँ इस देश में अगर ईमानदार सरकार थी तो केवल लाल बहादुर शास्त्री की थी। बाकी हर सरकार में भ्रष्टाचार होता रहा है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो ये अपनी स्किन को बचाने के लिए सरकार का साथ दे रहे हैं, ये शर्म की बात है। विपक्ष की भूमिका होती है सरकार के गलत फैसले का विरोध करना, अच्छे फैसले को सराहना, और गलत का विरोध करना और उसको रोकना है गलत फैसले लेने से। ये होती है विपक्ष की भूमिका। लेकिन वर्तमान सरकार एक के बाद एक गलत फैसले लेती जा रही है, तानाशाही चला रही है, मगर कांग्रेस को कोई फिक्र नहीं है। कांग्रेस को कोई चिंता नहीं है, जरा सी भी चिंता नहीं है कि ये देश के प्रति उनकी भी उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी सत्ता पक्ष की होती है। कोई जिम्मेवारी नहीं। ये अब देश इनको भी देख रहा है। अब देश आगे ना सत्ता पक्ष की इसकी बात सुनेगा, ना विपक्ष की, क्योंकि दोनों ने गद्दारी की है देश के साथ, दोनों ने। तो ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है। अब आप देखिए, इनकी खुद की फाइट कई स्टेटों, ये तो खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, और अब जहां जहां इनकी सरकार बाकी है, इनकी मध्य प्रदेश में थी, वहां इनकी आपस की फूट की वजह से वो जो है सरकार खत्म होगी। राजस्थान में भी खूब खींचतान चल रही है, सरकार अभी बरकरार है, गई नहीं है, लेकिन खूब चल रही है। पंजाब में कई महीने चली है और आखिरी में सरकार टूट गई। मुख्यमंत्री वहां के जो थे उनको इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन दूसरे मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी वहां पर शांति नहीं है। नवजोत सिद्धू, जिनको कि पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो माहौल चल रहा है, जो सामने दिखता है, शायद उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो बहुत ज़्यादा है। अब पहले उनकी, यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्सेस सिद्धू, नवजोत सिद्धू थी। उसके बाद इनकी होगी नए वाले मुख्यमंत्री जो बने हैं, चन्नी वर्सेस नवजोत सिद्धू। लेकिन अब आकर के हालात ऐसे लग रहे हैं कि इनकी मतलब कुर्सी वर्सेस सिद्धू है अभी जो विवाद है इनका, जो महत्वाकांक्षाएं लग रही है, वो मुख्यमंत्री का पद वर्सेस नवजोत सिद्धू। व्यक्तित्व के नहीं है। शायद उनको यह है कि इनको पद क्यों नहीं मिल रहा है, ये पद के लिए सारी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये इस टाइप की जब हरकत हो जाती है, परिवार को उनका मुखिया जब संभाल नहीं पा रहे हैं, तो ये आगे उनका पतन का और ज़्यादा कारण बनेगा। ये पतन इस तरीके से होता ही जाएगा। बहुत बड़ी दुख की बात है, शर्म की बात है। अब यानी चंद गिनी चुनी स्टेट्स में ये बरकरार है इनकी सरकार, और वहाँ भी इनकी आपसी फूट है, हर जगह आपसी फूट। कोई भी राज्य ऐसा नहीं है इनका जहाँ शांति से चल रहा हो। तो ये क्या करेंगे आगे, देश के लिए क्या करेंगे?
देश के लिए क्या करेंगे? इनकी वजह से। ये बिल्कुल सही बात है। अगर ये विपक्ष मजबूत होता तो सरकार तानाशाह नहीं हो सकती थी, एक दिन भी तानाशाह नहीं हो सकती। लेकिन वो तानाशाह इसलिए है क्योंकि विपक्ष उसकी उंगली के इशारे पर नाचता है, तो वो जो मर्जी करे, पूछने वाला कौन है? केवल देश की जनता है। अब देश की जनता को आगे आना होगा और देश की जनता को ही इनसे, विपक्ष से भी और सरकार से भी सवाल करने होंगे और इनको बाहर का रास्ता दिखाना होगा, बाहर का रास्ता दिखाना होगा। और आगे इसमें 74 साल में जो नतीजा देखा है देश ने, इससे साफ जाहिर हो गया है कि हमेशा से गैर जिम्मेदार सरकार रही है। अब इसलिए सैनिकों ने अपनी फौजी जनता पार्टी का गठन इसीलिए किया है ताकि देश को गंदगी से बचाया जा सके, भ्रष्टाचार से बचाया जा सके और शुद्ध और स्वच्छ राजनीति देश में स्थापित की जा सके। तो मैं 140 करोड़ लोगों से, सभी देशवासियों से निवेदन करता हूं, आप सब फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बने और शुद्ध भारत, स्वच्छ भारत बनाने में हमारी सबकी मदद करें। आपस में हम सब मिलकर के हमारे महान शहीदों के सपनों के भारत का निर्माण करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।